मेहनत करने के बाद ये 250 के आप नहीं, हम इससे कहीं गुना ज्यादा के आप हकदार हैं। इस चुनाव के दौर पर हमारे झारखंड की सीएम की धर्मपत्नी जी ऐसी सभ्यता की बहुत सारी खोज की है जिस इतिहास के पन्नों पर लिखना अति आवश्यक है। जो लिखना आप लोगों का काम है, वो कलम भी आपकी होगी, वो कॉपी भी आपकी होगी, वो समय भी आपकी होगी। ये बात क्यों कहें कि आसाम के चुनाव के समय 21वीं सदी पर आप एक सभ्यता की बात कर रहे हैं। जो झारखंड के सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन जी ने इस सभ्यता की खोज की है, हम कहेंगे हाँ, ये बात हकीकत है। पहले इस वीडियो को देखिए। काम कर रहे थे हम, उनको खोजते खोजते, इनको खोजते खोजते, इनके घर में भी हम, इनकी बेटी ने चाय पिलाया, हमको पानी पिलाया, लोटा पानी किया। हम यही पूछे कि किधर है माँ, तो माँ तो वहाँ बगान में है। तो इनको खोजते खोजते हम आए हैं, देखिए हम इतनी सारी माओं को यहाँ पे मिल गए। सुन पाए कि ढूंढते 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 आप लोगों से मिल पाए। अब कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो असम में चाय पत्ती ढूंढने का काम करती है। वहाँ की महिलाएं हैं और वहाँ महिलाओं से क्या बात कर रही है हमारे झारखंड की सीएम की धर्मपत्नी जी। मेहनत करने के बाद ये 250 के आप नहीं, हम इससे कहीं गुना ज्यादा के आप हकदार हैं। झारखंड में एनसी महिलाओं को 18 से 50 महिलाओं को हम लोग 2,500 रुपए देते हैं पर महीना। हर महीना तो मतलब साल का कितना हुआ? 30,000 रुपया। कि आप लोग 2,500 रुपया में आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे झारखंड में 2,500 हर महिलाओं को मिलता है। साल में आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, साल से पहले महीना का हफ्ता की बात कीजिए, क्या 2,500 रुपया में उसकी संसार चल बसर जाएगा? आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर बात सही है आप इस बात को कहें, मगर आपको असम में ये बात कहने से पहले आप झारखंड के इस क्षेत्र को देखना भी आपको अति आवश्यक था। कारण अब बात यह है कि जो तस्वीर, पहले आप महिला के बात को सुनिए। महीना 3,000 है। इतना कम वेतन है आप लोग का, 100 रुपया पर डे। सुन पाए कि 100 रुपया हर दिन काम के लिए मिलता है। ये कौन लोग हैं? ये वो महिलाएं हैं जो हर दिन रसोई का काम करता है। और कहाँ करता है? स्कूल में बच्चों को खिलाती है। वो बच्चों को जो हर दिन ये लोग काम करती है, वो बच्चों को खिलाती है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ती है और पढ़ता है, उस बच्चों के लिए खाना बनाकर खिलाती है। और पैसे के नाम पर इसे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया मिलता है। 100 रुपया में अंदाजा लगा सकते हैं आप अब महीना में कितने पैसे हो जाएंगे। महीना में अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये इन रसोई करने वाली महिलाओं को, खाना बनाने वाली इस महिलाओं का पैसा कितना मिलता है महीना में, अंदाजा हम लगा सकते हैं। कितना मिल सकता है? गुना भागा कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया महिलाओं को मिलता है। उसमें से आप अंदाजा लगाइए 4 को छुट्टी भी है। अगर छुट्टी का पैसा वो लोग काटता है तब अंदाजा लगाइए कितना पैसा वो महिलाओं को मिल सकता है। बड़े बड़े डिंगे मारने वाली हमें झारखंड की सरकार, हमें अति आवश्यक था कि आप इस क्षेत्र को भी देखें, जिस क्षेत्र में आप अभी पद धारण कर पाए हैं। अभी जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप उसमें देखना भी आपको अति आवश्यक था। उस क्षेत्र को भी देखना अति आवश्यक था। उन महिलाओं को भी देखना अति आवश्यक था जो हर दिन जाकर वो रसोई का काम कर रहा है और पैसे के नाम पर सिर्फ 100 रुपया मिल रहा है। मानते हैं कि सरकार आपकी बन चुकी है झारखंड में, और इसी कारण यही कारण है कि आप उस जगह पर जाकर भी इस बड़े बड़े डिंगे आप मार सकते हैं। मगर आपको इस क्षेत्र का भी देखना अति आवश्यक है जिस क्षेत्र में आप पद धारण किए हैं। कि बात ये गलत है तब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात अगर सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि लोगों को मालूम पड़े कि हमारे झारखंड के सीएम की धर्मपत्नी जी आसाम के चुनाव में जाके क्या क्या डिंगे मार रहे हैं, बड़े बड़े डिंगे मार रहे हैं। और वही चर्चा वहाँ पर जाकर भी कि हमारे झारखंड की महिलाओं को, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपया हर महीने बैंक खाता में धड़ाधड़ पहुँच रही है। बस यही तो उनका बातें हैं, यही तो उसकी योजनाएं हैं। झारखंड की तमाम योजनाएं इसके पास धराशायी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ एक योजना और चर्चा में यहाँ चल रही है, वो है मैया सम्मान।
जिसकी चर्चा अब जोरों शोर से चल रही है। और वो चर्चा लेकर वो आसाम के चुनाव में उतरी है। आसाम के चुनाव के बाद यही बात कर रही है कि 2500 रुपया झारखंड की 8 महिलाओं को हर महीने मिलते हैं। कि 2500 रुपया में घर संसार बसर जाता है। मैं झारखंड की महिलाओं को भी कहना चाहता हूँ और आसाम की महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि चुनाव आपके हाथ पर है। सत्ता की चुनना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप चुनाव देने जाइए, मगर उन प्रत्याशी को चुनिए जो आपके क्षेत्र के विकास करें। बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं, आप जिस काम को देखें कि आपके क्षेत्र में वो कौन ऐसा है जो आपको उस तकलीफों से दूर कर सकता है, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए। बड़े बड़े डींगे मारने वाले प्रत्याशी को मत चुनिए। ये तमाम लोगों को हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि सरकार को मालूम पड़े जो काम अभी भी झारखंड में इस तरह पड़ी हुई है, वो आप कैसे आसाम को अलग क्षेत्र में जाके इस काम को बड़े बड़े डींगे मार सकते हैं। इसे जोहार, जय हिंद।